टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। इनके जो उनसे तमाशे खड़े होते हैं, जो ये तरबियत क्या पेश क्या कर रहे हैं उसके ऊपर। जब हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में अपने रिलीजन के ख़िलाफ़, अपने कल्चर के ख़िलाफ़, नॉर्म्स और वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हम जाएंगे तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। कोई टैलेंट तो है नहीं लेकर अपनी फैमिलीज को शो करना, और बस ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, ये कोई भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकती, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि फैमिली शो नहीं करवानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं डेली स्कोप। नाज़रीन, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के इंकशाफात हो रहे हैं कि वो लोग जो फैमिली व्लॉगिंग को पसंद करते थे, या डकी भाई, रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, ये सब लोग उनके फेवरेट कैरेक्टर्स थे। तो आजकल एक बहुत ही ज़्यादा तनाज़ा हुआ है, वो ये है कि इनकी जो कुछ प्राइवेट्स वॉइस नोट्स हैं वो आप कह लें कि लीक हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम जो कि इन लोगों को बेइंतहा प्यार करती है, वो पाकिस्तानी अवाम को किस स्टेज पर रखते हैं, क्या उनके बारे में सोचते हैं, कितना बेवकूफ़ समझते हैं, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप कह लें कि सबके सामने आ रही है। नाजरीन, इदरीस शामी एक व्लॉगर था जो आज से 7 साल कबल उनका बहुत नाम था, और आप कह लें कि पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग को वही लेकर आया था, लेकिन कभी भी उस बंदे ने वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं किया। आज से 7 साल कबल जो डकी भाई हैं उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट किया, और फिर कुछ उनकी बीवी की भी आप कह लें कि कंट्रोवर्सी हुई, तो जिस वजह से उन्होंने व्लॉगिंग ख़त्म कर दी या वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए। उसके बाद जो डकी भाई जो थे वो बाद में पहले कहते थे कि फैमिली व्लॉगिंग गलत है, उसको रोस्ट करते थे, बाद में वो खुद ही इस फैमिली व्लॉगिंग पर आ गए। और आप कह लें कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन फैमिली व्लॉगिंग जो हुई वो डकी भाई की वजह से हुई। और अब रजब भट्ट, आप कह लें कि ये लोग इस वक्त यूट्यूब के ऊपर छाए हुए हैं, और पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी जब तक कि तलहा एक आप कह लें कि रिव्यू देता है यूट्यूब के ऊपर, जब तक कि उसकी वीडियोस कुछ नहीं आई थी। तो वो क्या वीडियोस थी ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ साथ हम जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की इस कंट्रोवर्सी के बाद क्या सोच है, क्या वो अभी भी रजब भट्ट और डकी भाई को सपोर्ट करते हैं, या उनकी जो सोच है वो बदल चुकी है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी उस्मान। उस्मान, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि डकी भाई, रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, इन सबको तो आप जानते ही होंगे ना? जी बिल्कुल जानते हैं इनको। अच्छा, और ये बताइएगा कि सोशल मीडिया भी आप यकीनी तौर पे यूज़ करते होंगे, इनके व्लॉग्स भी आपने देखे होंगे? हाँ जी देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। अच्छा, तो पहला तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा कि क्या आपको लगता है कि फैमिली व्लॉगिंग जो है वो ठीक है? आप किस बारे में क्या रखते हैं? नहीं, ये जो सी फैमिली व्लॉगिंग है ना, ये इंतहाई जो सा ना गंद फैला रहा है। इनका जो तरीक़ाकार है अपनी फैमिलियों को दिखाना, ठीक है, उनकी नुमाइश करना, ये कोई अच्छा तरीक़ाकार नहीं। ये बच्चे भी देख रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के जो उनसे बच्चे हैं मोबाइल वो नहीं छोड़ते। टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। इनके जो उनसे तमाशे खड़े होते हैं, जो ये तरबियत क्या पेश क्या कर रहे हैं उसके ऊपर, ये बात किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। सुबह उठे हैं जी, ये हम देख रहे हैं जी, ये मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, ये मैं फ़लानी चीज़ करने जा रहा हूँ। ये क्या सबक है, किस चीज़ का सबक दे रहे हैं हम, ठीक है। और ये मतलब इस चीज़ को जो सा ना इस माशरे के अंदर, इस्लामी माशरे के अंदर होना ही नहीं चाहिए। इनकी व्लॉगिंग जो सी है ना, या तो कोई इस्लामिक टॉपिक पकड़ें या कोई ऐसी चीज़ पकड़ें, कोई फूड व्लॉगिंग है या कोई ऐसी चीज़ है, ये अपने जो सा घरों को दिखाना, या कोई ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये मैं ये चीज़ लेके आया हूँ, ये फ़लानी चीज़ है, ये इतने की है, इससे कोई जो सा ना अच्छी तरबियत नहीं है किसी किस्म की, कि इससे कोई फ़ायदा हो बंदे को। वो देख के उल्टा बच्चों ने वही चीज़ें करनी है, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात कही। तो अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई है सोशल मीडिया पर। तलहा रिव्यूज़ एक यूट्यूब पर चैनल है, जिन्होंने इनके अगेंस्ट आप कह लें कि इनका कट्ठा चट्ठा खोल कर रख दिया है। तो उसमें इनकी कुछ वॉइस नोट्स हैं जो वो लीक हुई हैं, कुछ कॉल्स रिकॉर्ड लीक हुई है, किस तरह से ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह से ये पाकिस्तानी अवाम को यूज़ करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, अवाम को क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तो इनकी असलियत बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। नहीं, मैं इसको जानता नहीं हूँ जिसकी आपने अभी बात की है, ठीक है। जो ये पैसा कमाना है ना, ठीक है, ये पैसा अगर आप नॉर्मल देखें ना, जो कुछ व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, फूड पे कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ पे कर रहे हैं, उसकी समझ आती है कि यार ये इस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहा है, या जो भी चीज़ है उसमें उसका कोई और गलत नज़रिया नहीं है किसी काम के अंदर।
ठीक है। जो इनकी व्लॉगिंग है ये एक और चीज़ है पैसा कमाने के ऊपर जी। ये लाइव बैठे होते हैं, इनके वो जो ये डकी है, एक दूसरा भी है पतलू और पता नहीं और भी हैं, ठीक है। तो ये जिस तरीके से चला रहे हैं लाइव बैठ के, गालियाँ इनकी चल रही होती हैं, शुगल चल रहे होते हैं, वो पता नहीं अजीब किस्म के हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पैसे की गेम खेल लें, इससे पैसा आएगा, फलानी चीज़ कर लें, इससे पैसा आएगा। मतलब पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो कॉलेज में जा रहे हैं, वो आजकल मोबाइल पकड़ के लगे हुए हैं जी, टिकटॉक बनानी है, फलां चीज़ करनी है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग को बंद हो जाना चाहिए? बंद होना चाहिए, ओबियसली बंद होना चाहिए। वो चीज़ है ही नहीं किसी काम की। यहाँ पे कौन कहता है कि यार फैमिली व्लॉगिंग होनी चाहिए? घरों के जोन से है वो अंदर आवाम देखती है। देखने को अब मेरे सामने चीज़ आएगी, मैं उसको देखूंगा, ठीक है। नहीं लगता कि अगर हम किसी चीज़ का बॉयकॉट ही कर देंगे, किसी चीज़ को देखना ही बंद कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी? देखने के लिए तो अब देखें जी, नशा भी बनता है, ठीक है। वो दुकानों पे लगा होता है, खरीदने के ऊपर जो से अगर आप खरीदते हैं उससे पी रहे हैं तो पकड़े जाएंगे, दुकान वाला बेच रहा है वो नहीं पकड़ा जाएगा। यही चीज़ हो रही है। बहुत वो शुक्रिया। चला रहे हैं, वो उनका चल रहा है, ठीक है। वो उनको देख रहे हैं लोग, तो देखेंगे तो सही ना। जब वो चीज़ आपके सामने है, जब आपने कोई चीज़ नहीं कोई करेगा ही नहीं, उसको बंद किया जाएगा तो वो नहीं होगी मार्केट के अंदर। उस्मान बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको लगता है कि पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग होनी चाहिए? देखें, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जब हमने इसका नाम रखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपने रिलीजन के ख़िलाफ़, अपने कल्चर के ख़िलाफ़, नॉर्म्स और वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हम जाएंगे तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। ज़ाहिर है इन्जॉयमेंट के लोग उसको इन्जॉयमेंट के तौर पे देखते हैं, लेकिन उसकी कोई भी हिमायत नहीं कर सकता है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि आप अपनी फैमिलीज़ को ला के, अपने पैसों का ज़रिया बना के, उनको नमूद नुमाइश करके, उनको घरों से बाहर निकाल के, आप सोशल मीडिया की ज़िनत बना के आप जो पैसे कमा रहे हैं वो आपके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी और आम पाकिस्तानी के लिए वो ठीक नहीं है। अच्छा सर, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि रजब भट्ट, डक्की भाई, नदीम नानीवाला, इन सब लोगों को आप जानते ही होंगे। आपने अगर इनकी व्लॉग्स नहीं भी देखे होंगे तो भी आपको इन लोगों का पता होगा। सर, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई है, तलहा रिव्यूज़ एक सोशल मीडिया का आप कह लें यूट्यूब चैनल है, और 1 साल पहले इन सब लोगों ने बाकायदा तौर पर उसको मारा था, और वो बंदा जब से इनके अगेंस्ट ना एविडेंस इकट्ठे कर रहा था, और अब वो सामने आया जिनमें इन लोगों के कुछ वॉइस नोट्स हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें ये बाकायदा तौर पर गाली दे रहे हैं अवाम को कि अवाम तो है ही बेवकूफ़। और ये लोग एक कोर्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें ये बता रहे थे कि फैमिली व्लॉगिंग किस तरह से की जाएगी, किस तरह से आप इससे पैसे कमा सकते हैं, और उसमें बाकायदा तौर पर अवाम को गाली दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहें? असल में देखो, ज़र और जन की जो हवस है वो ख़त्म नहीं होती है। आप जितना इसके पीछे पड़ेंगे, इसकी ख्वाहिश आपको बढ़ती जाएगी, और एट द एंड आप लोग आके इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आप किसी बंदे का कत्ल भी करते हैं, और अपने मफाद के लिए आप पूरी सोसाइटी को ब्लेम भी करते हैं, सोसाइटी को गालियां भी देते हैं। ये सारी चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। तो अच्छा सर, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपका अपना ओपिनियन क्या है? पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग को ख़त्म कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, या कुछ चीज़ें फ़िल्टर करनी चाहिए? लेकिन ख़त्म करने के मैं हक में नहीं हूँ। कोई भी चीज़ अब आप देखें, अगर आपके नाखून बढ़ते हैं तो आप अंगुलियाँ नहीं काटते हैं, आप नाखून काटते हैं, तो ख़त्म करने के हक में नहीं हूँ। अलबत्ता आप उसमें कंटेंट अच्छा डाल दें, और उसमें ये चीज़ें देखें कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की नॉर्म्स एंड वैल्यू कैसी हैं, आप उसके हिसाब से करें। अब आप देखें यूट्यूब में बहुत सारे हैं फैमिली व्लॉगिंग करने वाले हैं, उनके पास कंटेंट अच्छा होता है, फिर वो जो हमारी सोसाइटी की रिवायात हैं उनका ख्याल रखते हैं। आप मुस्बित चीज़ें लेके आइए, मुस्बित रवैयों के साथ। कुछ चीज़ों को फ़िल्टर कर देना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ। मलिक साहब बहुत थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अस्तिहा। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मैडम, एक बात बताइएगा, फैमिली व्लॉगिंग आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है, आप मुझे बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या रजब भट्ट, डक्की भाई, नदीम नानीवाला, ये सब लोग पाकिस्तानी अवाम को क्या दिखा रहे हैं आपके बारे में, आप किस बारे में क्या रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये कि वो सिर्फ अपने तक रखें, ना कि अपने फैमिली को शो करवाएं। अपने फैमिली के जो घरेलू मामलात हैं उनको सेपरेट रखें। बाहर लड़के हैं वो आपस में उनको करनी चाहिए, लेकिन फैमिली को शो नहीं करवाना चाहिए, जो कि वो गलत करते हैं। अच्छा मैम, रिसेंटली ना एक कंट्रोवर्सी हुई है इन लोगों के ऊपर कि इनकी कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोन कॉल्स, कुछ वॉइस नोट्स ना
लीक हुए हैं, जिसमें ये पाकिस्तानी अवाम को बाकायदा तौर पर बेवकूफ़ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको बस लूट लो। एक कोर्स इन लोगों ने लॉन्च किया है जिसमें ये लोगों को सिखा रहे हैं कि फैमिली व्लॉगिंग से आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये तो गलत चीज़ है ना। मैं आपको पहले कह रही हूँ कि इनको नहीं करनी चाहिए। अगर कर रहे हैं ठीक है, एक इंसान है वो कमाई कर रहा है या जो भी उसका जरिया है, लेकिन वो अपने तक महदूद रखे, ना कि अपनी फैमिली को जो है वो शो करवाए। बिल्कुल। और ये पैसा भी पाकिस्तानी अवाम की वजह से ही कमा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इन्हें देख रही है तो ये पैसा कमा रहे हैं। और ऊपर से ये बेवकूफ़ी पाकिस्तानी अवाम को ही कह रहे हैं। अब देखें ना, जो भी ये लोग बनाते हैं उसमें ये पाकिस्तानी अवाम को पहले उसमें मुलव्वस करते हैं, पाकिस्तान बेवकूफ़ है ऐसे। अगर देखा जाए तो इनको सपोर्ट जो कर रहा है वो पाकिस्तानी अवाम ही कर रही है। इनको लाइक मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, वो कौन दे रहे हैं? ये पाकिस्तानी ही दे रहे हैं। बाहर से तो इनको मिलते नहीं है, क्योंकि बाहर तो इनको कोई जानता नहीं है। पाकिस्तानियों ने ही इनको फेमस किया है और ये इस टाइम जो कि वो इतना अर्न कर रहे हैं, बाकी इस काबिल तो ये थे नहीं, क्योंकि कोई टैलेंट तो है नहीं लेकर अपनी फैमिलीज को शो करना, और बस ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, ये कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकती, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि फैमिली शो नहीं करवानी चाहिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम है और मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो पर्सनली फैमिली व्लॉगिंग को पसंद ही नहीं करती। वो तो आप कह लें कि हम सबकी एक आदत है कि ये झांकना है कि फलां के घर में क्या हो रहा है। तो फैमिली व्लॉगिंग में बेसिकली यही है कि आप ये बता रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैंने अपनी बीवी को ये गिफ्ट दिया है, मेरी बीवी से मेरी ये लड़ाई हो गई है। तो ये सारी जो चटपटी चीज़ें हैं ये अवाम देखना तो चाहती है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तानी अवाम ये भी समझती है कि ये चीज़ें पाकिस्तानी माशरे के लिए नहीं हैं और ये चीज़ें पाकिस्तानी माशरे में होनी भी नहीं चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, आप ये देखें कि ये सब लोग पैसा जो कमा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की वजह से कमा रहे हैं। पाकिस्तानी लोग इनको देख रहे हैं तो ये पैसा कमा रहे हैं, और एट दी एंड ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कोई फेक आप कह लें कोर्स उठाकर पाकिस्तानी अवाम को लूटने के मंसूबे बना रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है मेरा भी यही है कि फैमिली व्लॉगिंग अगर होनी भी चाहिए तो इसमें से कुछ चीज़ें फ़िल्टर कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर के लिए सही नहीं है, ये पाकिस्तानी माशरे के लिए सही नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग होनी चाहिए या इसको बैन कर देना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें फ़िल्टर कर देनी चाहिए? और इस सारी कंट्रोवर्सी में कौन सही है? तलहा रिव्यू सही है जो इन लोगों का असली चेहरा आवाम के सामने लेकर आया है, या फिर डकी भाई और रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं तो वो यही है कि कोई साजिश नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है। जो डकी भाई हैं उन्होंने रोस्टिंग से स्टार्ट किया अपने करियर का, और फैमिली व्लॉगिंग को रोस्ट कर ही वो बंदा फेमस हुआ, और अब वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है और वो किसी को अलाउ ही नहीं करता कि कोई उसके व्लॉग्स को रोस्ट करे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।